एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं टैक्स मैको रेल एंड इंजीनियरिंग एज इन टैक्स रेल की क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो टैक्स रेल में आप देखोगे स्टॉक में इजाफा देखने को मिल रहा है और यहाँ पे स्टॉक में एक अच्छे मूव के बाद जो करेक्शन हुआ उसके बाद स्टॉक में अब एक अप ट्रेंड चल रहा है कंसिस्टेंटली और 38% का करेक्शन होने के बाद स्टॉक धीरे धीरे कुछ फॉर्मेशन के साथ बढ़ रहा है और यहाँ पे ये कुछ फॉर्मेशन अपन को देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो देखें, आज स्टॉक के नतीजे रहे और इसीलिए स्टॉक में तेजी देखने को मिली। यहाँ पे आप देखें तो सेल्स इस बार 1145 सीआर की रही है। लास्ट टाइम सेम सेल्स 835 सीआर की थी, तो यहाँ पे सेल्स बढ़ गई। एक्सपेंसेस 1061 सीआर के रहे, लास्ट टाइम यही अपने थे 781 सीआर के, तो एक्सपेंसेस भी बढ़े जैसी सेल्स रही। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 84 सीआर का रहा, लास्ट टाइम ये 54 सीआर था। अदर इनकम इस बार 25 सीआर की रही, लास्ट टाइम 11 सीआर थी। इंटरेस्ट 28 सीआर का रहा, लास्ट टाइम में 31 सीआर था। वहीं डेप्रीशिएशन आप देखें तो सेम हैगा और हमेशा से ही सेम है ऑलमोस्ट। प्रॉफिट फोर टैक्स आता है 72 सीआर और लास्ट टाइम ये था अपना ऑलमोस्ट 26 सीआर। नेट प्रॉफिट निकल के आता है 47 सीआर, लास्ट टाइम ये 18 सीआर। तो आई थिंक यहाँ पे ये क्लियर होगा। ईपीएस भी बढ़ गया, 1 रुपये 18 पैसे का हो गया बढ़ के, पहले 0.54 पैसे का था। तो यहाँ पे आप देखें कि नतीजे अच्छे रहे टैक्स रेल का। एक बार बता देता हूँ कि टैक्स रेल डील किस चीज़ में करती है। यहाँ पे देखें तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 7565 सीआर का है और यहाँ पे जो इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है और यहाँ पे डील करती है in a business of manufacturing rolling stock, hydromechanical equipment, steel casting and construction of rail, EPC, bridge and other steel structure। तो आई होप ये क्लियर होगा टैक्स रेल डील किस चीज़ में करती है, EPC एंड ब्रिज में। अब बात आती है कि स्टॉक में कहाँ तक जाने वाला है। यहाँ पे आज देखें 190 पे अपना यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई ऊपर के लेवल पे और कुछ इन लेवल्स का हर्डल भी था पहले का, तो यहाँ निकलने में दिक्कत हुई। हालांकि वॉल्यूम अच्छा रहा, वॉल्यूम ओवरऑल आप देखें तो 9 मिलियन का वॉल्यूम था, वॉल्यूम ठीक रहा। ऊपर की दिशा के लिए जो बड़ा हर्डल है स्टॉक के लिए वो यहाँ कहीं पे मिलेगा 198 एंड 200 के करीब। साइकोलॉजिकल लेवल 200 है और यहाँ कहीं तक अपना चैनल के अंदर का टारगेट आ रहा है। तो जो बड़ी हर्डल है वो यहाँ कहीं देखने को मिलती है। तो अगर कल स्टॉक जाता है 198 पे तो यहाँ हर्डल फेस करेगा, सस्टेन करता है 200 का लेवल तो फिर आप देखें ब्रेकआउट के चांसेस बनेंगे। ब्रेकआउट होता है तो नेक्स्ट टारगेट अपना ऊपर की दिशा के लिए रहेगा जो कि रहेगा 205 तक। सेल ऑफ देखने को ज़्यादा मिलेगा, तो यहाँ थोड़ी दिक्कत रह सकती है स्टॉक में। अगर स्ट्रॉन्ग बायर्स नहीं रहेंगे तो सेलर्स यहाँ पे एग्जॉस्ट करा देंगे और फिर चैनल के अंदर लेके आएंगे स्टॉक को। भले ही नतीजे अच्छे रहे बट बायर्स एक्टिवनेस बहुत है ऊपर के लेवल पे और स्टॉक अगर सही चलता है तो आने वाले दिनों में 212 और फिर धीरे धीरे करके यहाँ पे 217 के आंकड़े दिखाएगा। वैसे ये आंकड़े कोई नए तो नहीं है, पहले भी यहाँ तक गया है स्टॉक, करेक्शन के बाद नीचे गया था और यहाँ पे करेक्शन के बाद 141 तक टच किया, अब बढ़ रहा है फाइनली धीरे धीरे। तो यहाँ पे ये कुछ अपने आंकड़े रहने वाले हैं एज अपने ये सारे रहेंगे रेजिस्टेंस। अब बात आती है यहाँ सपोर्ट की, तो ऑलरेडी आप देखें स्टॉक में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आज देखने को मिला। कल माइनर पुल बैक रहता है तो यहाँ पे 186 का लेवल रहेगा। फर्दर अगर स्टॉक नीचे जाता है तो 183, ये कुछ अपने लेवल देखने को मिलेंगे। ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए, तो ये कुछ अपने सपोर्ट होंगे। तो आई होप ये मैंने क्लियर कर दिया है कि टैक्स रेल में क्या कैसा मूव देखने को मिलने वाला है और टैक्स रेल कहाँ तक जाने वाला है। क्योंकि टैक्स रेल में अभी देखो मूव पेंडिंग ही है, क्योंकि यहाँ तक स्टॉक गया 231 का हाई भी दिया स्टॉक ने, करेक्ट हो गया, स्टॉक सही चल रहा है। करेक्शन के बाद कोई मूव बने नहीं थे, अब फाइनली बनते हुए नजर आ रहे हैं। और स्टॉक को अगर आप ओवरऑल देखें तो मार्च 23 में 23 में स्टॉक सही चला, जून से कैप्चर करते हैं तो स्टॉक ने यहाँ 320% के रिटर्न निकाल के दिए। तो स्टॉक में मूव बहुत अच्छा है। कहाँ 29 रुपये का था यहाँ कहीं पे तो अप्रैल के अराउंड, और फिर यहाँ से भागते हुए स्टॉक 231 का हो गया, तो अच्छे रिटर्न निकाल के दिए स्टॉक ने। तो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब यहाँ से अगर बाय एनी मीन्स स्टॉक रिवर्स ले रहा है, बार बार नहीं निकल पा रहा है, तो स्टॉक सपोर्ट लेने आएगा, फिर नीचे आता है तो इस रेंज पे फिर से बाय कर लीजिए, यहाँ से फिर अच्छा मूव दिखेगा। तो टेक्सटाइल आई थिंक क्लियर है क्या क्या मूव रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।